दोस्तों, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है शेयर मार्केट के बारे में। आज मैं फिर से आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट जो करते हैं उसमें क्या एलटीपी कारगर है या नहीं है। एलटीपी कितना हद तक काम करता है और एलटीपी कैसे काम करता है, इसके बारे में सारी जानकारी मैं दूंगा। तो अगर आपने कभी एलटीपी का यूज किया होगा तो उसमें देखा होगा कि बहुत टाइम लग जाता है उसको। जो सर जो बताते हैं या एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उसमें हो सकता है कि आपको ज़्यादा टाइम लगे समझने में। मैं कोशिश कोशिश करूंगा कि आप कम से कम समय में मैं आपको समझा सकूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपको कि एलटीपी में एलटीपी में एलटीपी को जानने से पहले अगर आप एनएससी की साइट पर जाएंगे तो आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा। ये जो है इस टाइप का आपको डेटा मिल जाएगा। तो इसमें मेन जो डेटा है उसकी मैं चर्चा करूंगा। आखिर मेन इसमें डेटा कौन कौन सा है जो काम के डेटा है, जो आपके लिए एलटीपी में हो या फिर ऐसे मार्केट करने में आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं, यहाँ जैसा कि लिखा हुआ आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये वीडियो जो है ओनली फॉर इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है। और आप लोग अगर ट्रेड भी करते हैं तो ये जो है सिर्फ पेपर ट्रेड के लिए बनाया जा रहा है। समझाया जाता है आपको आप पेपर ट्रेड कैसे करेंगे ये भी बताऊंगा। तो चलिए ठीक है, आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देखे होंगे ये जो स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है, ये स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। स्ट्राइक प्राइस जैसे कि यहाँ से हम स्टार्ट करें 22,950 है। फिर यहाँ से आप देखें नीचे की तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मार्केट प्राइस जो होता है इन्हीं वैल्यू के बीच में होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्ट्राइक प्राइस है। तो ये जैसे देख रहे हैं नीचे की तरफ अगर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इधर हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नीचे वाले जो इसको हम बोलेंगे टॉप बोलेंगे। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा टॉप कहलाएगा। ये हमारा क्या होगा, टॉप। और ऊपर की तरफ जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बॉटम बोलेंगे। समझ गए, ये हमारा क्या होगा, ये आपका बॉटम हो जाएगा। और नीचे की तरफ क्या होगा, नीचे की तरफ टॉप होगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना। ऊपर साइड क्या होगा, बॉटम होगा, और नीचे की तरफ हम क्या बोलेंगे, टॉप बोलेंगे। अब बात आ जाती है कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम जो होता है, जैसे कि किसी ने अगर कॉल खरीदा है या किसी ने पुट खरीदा है, तो ये जो आप बहुत सारे डिजिट देख रहे हैं वॉल्यूम के नीचे में, ये क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और अगर आप इधर में एक चीज और बता दूं, ये वाला जो है इसको हम बोलेंगे पुट। इस राइट साइड जो होता है इसको हम पुट बोलते हैं। इधर जितने सारे डाटा है इसको हम क्या बोलेंगे, पुट साइड। और इधर जो देख रहे हैं स्ट्राइक प्राइस की जो लेफ्ट साइड है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉल बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये कॉल साइड के ये जो वॉल्यूम के डाटा जितने सारे हैं, जो सबसे ज्यादा होता है, जो सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है, उसको हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। सबसे हाईएस्ट किस स्ट्राइक प्राइस पर आ रहा है, ये हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट साइड। और राइट साइड जो आपको है, ये आपको हाईएस्ट डाटा जो दिख रहा होगा ये है, ये यहाँ पर है, ये आपका हो गया जो आपको ब्लू क्या ग्रीन क्या हुआ है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो आपको जो हाईएस्ट डेटा है और यहाँ पर जो हाईएस्ट है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो हाईएस्ट देख रहे हैं ये जो स्ट्राइक प्राइस है आपको 23,500। तो एलटीपी में जब आप इसको चेक करेंगे
3500 को यहाँ के जो वॉल्यूम है यहाँ पर, इसको जब आप क्लिक करेंगे एक आपको वैल्यू आएगा, और इस वैल्यू को लेफ्ट साइड जिसको हम क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंट बोलते हैं। यानी कि मार्केट मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं ये बताता है रेसिस्टेंट। और ये जो देख रही है सपोर्ट है, इसको जब आप क्लिक करेंगे एलटीपी में तो आपको यहां से एक वैल्यू आएगा और जिसको हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट। तो इससे हम क्या करेंगे, जो हमारा सपोर्ट होगा को देखेंगे आप हमेशा ये नीचे की तरफ होगा सपोर्ट जो होता है, और एक यहां से रेसिस्टेंट का लाइन बनेगा। इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंट बोलते हैं, ईओआर के नाम से जानते हैं, जैसा कि सर बताए हैं। तो ये आपको क्या कहलाएगा, ईओआर, ठीक है। और नीचे वाला क्या कहलाएगा, ईओएस। नीचे वाले को हम किस नाम से जानेंगे, तो नीचे वाले को हम बोलेंगे ईओएस। अब होता क्या है, जब हम दो लाइन खींचेंगे, आप अक्सर देखेंगे जो मार्केट का जो मार्केट प्राइस है इन्हीं दोनों के बीच काम करता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है, कभी ऊपर या फिर नीचे, इन्हीं दोनों के बीच मैक्सिमम देखते होंगे मूव होते रहता है। और कई बार क्या होता है, ये जो रेसिस्टेंट होता है रेसिस्टेंट को तोड़ करके ऊपर चला जाता है, या फिर कई बार क्या होता है, ईओएस जो इसको तोड़ करके मार्केट की प्राइस नीचे की तरफ चला जाता है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों होता है ऐसा, इन सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, एक वर्ड बार बार यूज होता है इसमें, डब्ल्यू टीवी। एक होता है डब्ल्यू टीवी और एक होता है डब्ल्यू टीटी। अब इस वर्ड को समझिए, ये है क्या, डब्ल्यू टीटी और डब्ल्यू टीवी क्या है। तो डब्ल्यू टीटी होता है वीक टू टॉप। अगर मैं कहूं ये 29,04,552 है, तो सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है, तो बोलेंगे 21,84,607। तो ये बताइए ये किस तरफ मूव करेगा, ये मार्केट को क्या करेंगे, ये मार्केट को नीचे की तरफ खींचेंगे ना। ये जो है डेटा, ये क्या करेंगे, अगर ये इंक्रीज हो रहा है, अगर ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट को क्या करेंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, डब्ल्यू टीवी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, डब्ल्यू टीवी, यानी वीक टू बॉटम। मार्केट को बॉटम की तरफ ले जाएगा। जबकि इधर आप देख रहे होंगे ये जो है ये नीचे की तरफ है, ये सेकंड, ये हाईएस्ट है और ये आपका है सेकंड हाईएस्ट। तो इसको फिर हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, डब्ल्यू टीटी बोलेंगे। डब्ल्यू टीटी क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये मार्केट को टॉप की तरफ ले जाएगा। क्योंकि ये अगर इंक्रीज होता है रेड वाला तो मार्केट को क्या करेंगे, टॉप की तरफ ले जाएंगे, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डब्ल्यू टीटी बोलेंगे। और जबकि अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डब्ल्यू टीवी बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखिए, अगर आप एलटीपी के बारे में अगर पहले से जानते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है या फिर आप किसी को बताना चाहते हैं इसके बारे में, तो क्या होता है, सर के बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कौन सा वीडियो देखे, बेसिक टू एडवांस की तरह कहाँ से देखे, तो दिक्कत आ जाती है। तो मैंने कोशिश किया कि जितने सारे बायर हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप किसी को समझाना चाहते थे कम से कम शब्दों में और कम समय में समझा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि ये क्या आपका स्ट्राइक प्राइस है, और उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, वॉल्यूम का ध्यान रखना है। ये एक वॉल्यूम है, ये कॉल साइड का है, मैंने यहाँ पर कॉल नहीं लिखा, यहाँ पे कॉल, ये ध्यान रखिएगा। ये लेफ्ट साइड जो है जितने सारे डाटा ये कॉल का है, और ये आपका क्या है, ये पुट साइड का है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो जैसा कि आपने देखा, अब तक समझा होगा कि डब्ल्यूटीबी क्या होता है, डब्ल्यूटीटी क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बात करूंगा कि ये परसेंटेज को कैसे देखा जाता है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर मान लीजिए ये जैसे आपका सबसे अगर हाईएस्ट है तो ये कितना परसेंट होगा,
ये अपने आप में 100% है। ठीक है, ये अपने आप में कितना है, 100% है। अब जो अगर ये नीचे की तरफ मूव करेगा, अगर ये नीचे का ये वाला जो वैल्यू अगर बढ़ रहा है, अगर ये 100% हो जाएगा तो फिर ये जो ब्लू ब्लू कलर है ये आपको इस पे चला आएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, WTP हो जाएगा। या फिर ये जो आप देख रहे हैं, अगर ये ब्लू वाला जो है 100% से अगर कम हो जाए और ये रेड वाला ज्यादा हो जाए तो ये फिर क्या हो जाएगा, टॉप की तरफ चला जाएगा मार्केट, तो इसे WTT बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आता हूँ, सेकंड वीडियो, ये सेकंड है, थर्ड वीडियो में लेकर आऊंगा और मैं आपको ये समझाऊंगा कि LTP में परसेंटेज किस तरह से काम करता है। क्या परसेंटेज को देख करके मार्केट हम बाय कर सकते हैं? क्या रियली में परसेंटेज वर्क करता है? क्या LTP काम करता है? क्या LTP से रियल में बहुत सारे पैसे बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो फिर इतने लोग अब तक क्यों रुके हुए हैं, क्यों नहीं पैसे बना रहे हैं? ये सब बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसका जवाब मैं दूंगा आपको। अगर आप रियल में शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, शेयर मार्केट के बारे में कोई नॉलेज लेना चाहते हैं, अगर उसकी जानकारी रखना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, एक एक चीज को सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए, मार्केट करना नहीं करना अलग चीज है। अगर आप इसके बारे में एक नॉलेज ले लेते हैं, शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या है और इसमें इंट्राडे कैसे किया जाता है। आजकल के युवाओं को मैं देख रहा हूँ बहुत ही तेजी से इसकी युवाओं जो इसके तरफ, शेयर मार्केट के तरफ रुचि ले रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये कई हद तक अगर आप इसको सीखेंगे तो आपको लगेगा कई हद तक सही भी है। क्योंकि LTP, मैं ये नहीं कहूंगा LTP 100% काम करता है या नहीं करता। जब आप इसको सीखेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा LTP किस हद तक आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात करूंगा और LTP लेकर के आऊंगा, LTP के बारे में बताऊंगा LTP कैसे कैसे वर्क करता है। मैंने पहले ये डाटा जो आप देख रहे हैं ये NSE का डाटा है, मैंने ये NSE से लिया हूँ ताकि आपको ये समझ में आ सके कि NSE के ही डाटा जो है LTP में इंक्लूड किया गया है। तो इसमें मेन चीज क्या है, हमें वॉल्यूम को ध्यान रखना है और फिर मैं बताऊंगा कि वॉल्यूम और भी कैसे कैसे काम करता है। और इसमें एक और होता है इमेजिनरी लेन, मैं नेक्स्ट वीडियो में इमेजिनरी लेन के बारे में बात करूंगा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक्स दोस्तों।